चलिए, तो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अलीन्स एंड क्यूमुलिन। तो देखो क्या होती है अलीन्स एंड क्यूमुलिन। यहाँ पर अलीन्स में क्या होगा, दो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे, टू क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। एंड ये जो क्यूमुलिन है इसमें थ्री और मोर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड्स। तो देखो अलीन्स में दो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे एंड क्यूमुलिन में तीन या तीन से ज़्यादा क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे। तो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स मीन्स डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट साइड बाय साइड। तो देखो यहाँ पर ये एक एग्जांपल हो गया अलीन का। ये मान लो CH3CH डबल बॉन्ड C हेयर H एंड CH3। तो देखो ये हो गए पूरे, ये फर्स्ट क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड एंड ये सेकंड। तो ऐसे डबल बॉन्ड्स को हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। इधर देखो क्यूमुलिन में क्या होगा, तीन या तीन से ज़्यादा। ठीक है, तो ये देखो ये H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और ये CH3। तो यहाँ पर कितने हैं, तीन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स है, तो इसे हम बोलेंगे क्यूमुलिन। अगर तीन से ज़्यादा है तो भी क्या होगा, क्यूमुलिन। अगर दो है तो वो होगा अलीन। ठीक है, तो इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। तो देखो यहाँ पर कंडीशंस क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स को देखना है। ये हो गए फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइड, ये सेकंड। इनके पास जो एटम्स या ग्रुप्स कनेक्टेड है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, मिथाइल है, तो ये दो ग्रुप्स डिफरेंट है। यहाँ पर देखो इस कार्बन के लिए ये CH3 एंड H ये दोनों डिफरेंट है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या है, हमें एनवायरनमेंट चेक करना है, कौन से एनवायरनमेंट में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो देखो ये हमने पढ़ा है कैसे, अगर मान लो ये दो एटम्स एक प्लेन में है तो ये डबल बॉन्ड जाएगा दूसरे प्लेन में। ठीक है, मान लो ये XY प्लेन में है तो ये जाएगा XZ इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जाएगा XY एंड ये फिर से जाएगा XZ में। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेन देखना है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन देखना है। अगर ये दोनों मान लो परपेंडिकुलर है तो जो एनवायरनमेंट होगा वो होगा टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होने की वजह से यहाँ पर जो एरियल डिस्टेंस है एटम्स के बीच में वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर पॉसिबल करना है किसी कंपाउंड में तो एरियल डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एरियल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अलीन्स में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यूमुलिन में देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो देखो ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करो, यहाँ पर ये दो एटम्स है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइड से, मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइड से। अब इन दोनों को हमें चेक करना है क्या इनके पास डिफरेंट एटम्स है। तो देखो फॉर दिस कार्बन ये एक हाइड्रोजन हो गया और एक मिथाइल, तो ये दोनों डिफरेंट है। फॉर दिस कार्बन ये मिथाइल एंड ये हाइड्रोजन, तो ये दोनों भी डिफरेंट है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन क्या है, हमें एनवायरनमेंट चेक करना है, ये मॉलिक्यूल कौन से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो देखो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर अगर मान लो ये दो एटम्स एक प्लेन में है तो इसे हम बोलेंगे XY प्लेन, तो ये डबल बॉन्ड जाएगा XZ प्लेन में, ये डबल बॉन्ड जाएगा XY प्लेन में, ये जाएगा XZ प्लेन में, और ये जो एटम्स है ये फिर से जाएंगे यहाँ पर XY प्लेन में। अब क्या करना है, अब देखो फर्स्ट प्लेन को चेक करना है एंड लास्ट प्लेन को चेक करना है। अगर ये दोनों सेम है तो देखो यहाँ पर XY है, ये भी XY प्लेन है, तो ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, मतलब ये चारों एटम्स सेम प्लेन में है।
ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, ये जो एनवायरनमेंट है ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट होगा, स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट। और स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट में जो एरियल डिस्टेंस होता है एटम्स के बीच में वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। और एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ठीक है। तो क्यूमुलिन में कुछ कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, कुछ में नहीं होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द थर्ड कंडीशन। लेकिन यहाँ पर जो अलीन है, यहाँ अलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अलीन्स एंड क्यूमुलिन की कहानी। तो अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्यूमुलिन के। ठीक है। तो देखो चलिए, तो इन दोनों में चेक करो। तो देखो क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो देखो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रिस्ट्रिक्टेड साइट्स चेक करो, ये दो रिस्ट्रिक्टेड साइट्स है, इनके पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो ये हो गई मिथाइल, ये Cl, तो डिफरेंट ग्रुप से, यहाँ पर मिथाइल Cl डिफरेंट ग्रुप से। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन चेक करो, यहाँ पर क्या करना है, अगर मान लो ये दो एटम्स एक प्लेन में है, इसे हम बोलेंगे XY प्लेन, तो ये दो जाएंगे XZ प्लेन में, ये XY फिर से, ये XZ, ये XY, और ये जो दो एटम्स है वो जाएंगे फिर से XZ प्लेन में। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेन है एंड जो लास्ट प्लेन है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है तो ये एनवायरनमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में एरियल डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। और एरियल डिस्टेंस अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। देखो कुछ कंपाउंड्स में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा क्यूमुलिन के। अब ये क्या है, पूरा मॉलिक्यूल क्यूमुलिन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स है कितने हैं, 4 है। 3 या 3 से ज़्यादा अगर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स है तो वो क्यूमुलिन होगा। ठीक है। अब देखो इसे चेक करते हैं, यहाँ पर ये हो गया पूरा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड देखो ये हो गई फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड साइट और ये सेकंड रिस्ट्रिक्टेड साइट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो अटैचमेंट्स है वो डिफरेंट चाहिए, मतलब ग्रुप्स जो अटैच है इधर वो डिफरेंट चाहिए। यहाँ मिथाइल, यहाँ Cl, तो ये डिफरेंट हो गई। यहाँ मिथाइल, यहाँ Cl, तो इसके लिए ये भी डिफरेंट हो गए। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन चेक करो, अगर मान लो ये एक प्लेन में है, इसे हम बोलेंगे XY, तो ये जाएगा XZ, ये फिर से XY, ये XZ, ये XY, XZ, XY, XZ, और ये दो एटम जाएंगे XY प्लेन में। ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन चेक करो, अगर ये दोनों सेम है तो एनवायरनमेंट कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट होगा। और अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो यहाँ पर एरियल डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन। ठीक है। अब सेम इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है स्पाइरो कंपाउंड्स में। तो देखो क्या होते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो रिंग्स एक कॉमन सेंटर को शेयर करेंगे। ठीक है। तो देखो ये हो गया स्पाइरो कंपाउंड, ये फर्स्ट रिंग, और यहाँ पर एक सिंगल सेंटर को ये शेयर कर रहे हैं दोनों, ऐसे ये हो गई दूसरी रिंग। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स। अब मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, मिथाइल है। ठीक है। यहाँ पर मिथाइल एंड हाइड्रोजन, तो इस कंपाउंड में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। तो सेम कंसेप्ट है। क्या यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जी हाँ यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है। रिंग्स की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड देखो ये हो गई रेस्ट्रिक्टेड साइट्स, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड साइट है और ये सेकंड। अब यहाँ पर इन दोनों के पास जो एटम्स कनेक्टेड है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो ये हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट है, ये मिथाइल ये हाइड्रोजन ये भी डिफरेंट है। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन चेक करो। तो देखो थर्ड कंडीशन के लिए क्या है, अगर मान लो ये दोनों ग्रुप्स एक प्लेन में है, तो XY प्लेन में है, तो ये दो बॉन्ड जाएंगे XZ में,
ये जाएंगे एक्स वाई में और ये फिर से जाएंगे एक्स जेड में। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन चेक करो, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो ये तो क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में एरियल डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। और अगर एरियल डिस्टेंस सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट लगा कि हमको स्पाइरो कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स के। चलिए तो इसमें चेक करो, तो देखो क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जी हाँ पूरा ये क्या है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट एग्जाम के लिए देख रहे हैं ना। तो देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइड्स, ये दो रिस्ट्रिक्टेड साइड्स है, ठीक है, ये दो, इन दोनों के पास जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप से, यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप से। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, एनवायरनमेंट चेक करना है। तो देखो अगर मान लो ये दो ग्रुप्स एक्स वाई प्लेन में है तो ये दो डबल बॉन्ड जाएंगे एक्स जेड में, एक्स वाई में जाएंगे, ये एक्स जेड में, ये एक्स वाई, ये फिर से एक्स जेड, एंड ये जो दो एटम्स है वो जाएंगे एक्स वाई प्लेन में। तो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन चेक करो, ये फर्स्ट प्लेन, ये लास्ट प्लेन, ये दोनों क्या है सेम है। और अगर सेम है तो एनवायरनमेंट कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट, और अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए चेक करो, ये सेकंड एग्जांपल। तो देखो क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो यहाँ तक तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड आ गया ना ये, तो इसकी वजह से ये पूरा क्या हो गया, फ्री रोटेशन हो गया, फ्री रोटेशन। इसका मतलब देखो क्या है, ये जो पूरा ग्रुप है, देखो ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसे हम पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये Cl हमें नीचे चाहिए तो ये डायरेक्टली इसको हम रोटेट करके नीचे ला सकते हैं, यानी कि इन दोनों की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो सकती है। और इसी की वजह से फ्री रोटेशन की वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर ध्यान देनी है। और अगर आपने यहाँ पर इसको नोटिस नहीं किया होता तो आप डायरेक्टली इसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंसिडर करके अगर सॉल्व करते तो आपका आंसर गलत जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन्स। साइक्लोअल्कीन्स में हमें देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखो क्या होती है साइक्लोअल्कीन्स, तो ये हो गई साइक्लोअल्कीन, ये साइक्लोअल्कीन है। ओपन चेन अल्कीन्स क्या है, ये ओपन चेन अल्कीन है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो यहाँ पर H है, H यहाँ H यहाँ H, ये क्या है, ये सिस फॉर्म है, ये भी क्या होगा सिस फॉर्म होगा। ये है हमारा साइक्लो अल्कीन, एंड ये क्या है, ये भी ये ओपन चेन अल्कीन है, ओपन चेन अल्कीन। तो देखो अब ये साइक्लोअल्कीन जो है ये नॉन सब्स्टिट्यूटेड है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मतलब सब्स्टिट्यूएंट नहीं ऐड किया यहाँ पर, ठीक है, इस साइक्लोअल्कीन में। तो देखो क्या इस साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, तो देखेंगे। अगर मान लो हमें ये सिस फॉर्म है ना ओपन चेन में, अगर इसका ट्रांसफॉर्म हमें अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को ऊपर ले जाएंगे और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल है, यहाँ पर ये मिथाइल है, इसको नीचे लाना है और इस हाइड्रोजन को ऊपर लाना है, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग करके। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बनेगा कुछ ऐसा, ये हाइड्रोजन ऊपर गया, ये मिथाइल नीचे आया और ये हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर सेम ग्रुप्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस हो गया, ठीक है। तो ओपन चेन अल्कीन के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर सिस ट्रांस बना सकते हैं, लेकिन अब देखो क्या इस साइक्लो अल्कीन का हम सिस से ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं क्या, तो देखो
क्या हम इस हाइड्रोजन को ऊपर ले जा सकते हैं क्या? ठीक है, ये जो ग्रुप है पूरा, इसे हमें नीचे लाना होगा, तभी जो है इसका ट्रांस बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांस नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इस कंपाउंड में GI पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, एक एक कार्बन हम बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब मान लो हमने 4 मेंबर की रिंग ली, ये H, तो ये क्या हुआ? सिस। अब अगर मान लो हमें इस हाइड्रोजन को, ठीक है, इधर लाना है, तो नहीं, इसका ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करेगा पूरा जो ये रिंग है, ये पूरा रिंग इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, और इसकी वजह से इसका ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब मान लो हमने 5 मेंबर की रिंग ली, ठीक है, ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, क्या हम ये हाइड्रोजन ऊपर ले जा सकते हैं, ये और पूरा ये पार्ट नीचे ला सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सिस है, तो इसका ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब मान लो हमने 6 मेंबर रिंग ली, कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ हमने लिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया सिस फॉर्म। ठीक है, और अब हमें चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन है इसे हमें इधर लाना है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे इधर की तरफ ले जाना है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, तो इसका ट्रांस नहीं बन सकता। ठीक है, अब मान लो हमने 7 मेंबर रिंग ली, कुछ ऐसे, ठीक है, ये 7 मेंबर साइक्लोअल्किन है, तो यहाँ पर भी हम इसका सिस फॉर्म है, ये इसका ट्रांस नहीं बना सकते। ट्रांस इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस 7 मेंबर साइक्लोअल्किन। लेकिन जब हम 8 कार्बन की रिंग लेंगे यहाँ पर, तो देखो, अब देखो यहाँ पर अगर हमने 8 कार्बन की रिंग ली, कुछ ऐसे, ये क्या है? ये 8 कार्बन की रिंग है, तो देखो यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये सिस होगा, तो इसका ट्रांस हम बना सकते हैं अभी। तो कैसे बनेगा? अब देखो क्या हो गया, 8 कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं, और 8 कार्बन आने की वजह से यहाँ पर रिंग में क्या आएगी? फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, और रिंग फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो रिंग ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो देखो कैसे बनेगा इसका ट्रांस। इसका ट्रांस कुछ ऐसा होगा, ये हो गया इसका ट्रांस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की ये रिंग हो गई, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो साइक्लोअल्किन में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट शुड बी प्रेजेंट इन रिंग आर 8। ठीक है, तो हमें 8 कार्बन चाहिए या 8 से ज़्यादा कार्बन चाहिए, तभी जो है नॉन सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्किन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब ये जो देखा हमने वो था नॉन सब्सटीट्यूटेड अल्किन के बारे में, मतलब नॉन सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्किन। अब देखो, अब लेंगे हम सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्किन, कुछ ऐसे, ये 6 मेंबर की साइक्लोअल्किन है, यहाँ पर Cl एक सब्सटीट्यूएंट है, ये दूसरा सब्सटीट्यूएंट। अब देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ये क्या है? सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्किन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों क्लोरीन मान लो वेज लाइन पे होगी, तो देखो कुछ ऐसे, यहाँ पर मान लो ये दोनों वेज लाइन पे है, ये क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिस, या फिर ये दोनों क्या हो सकते हैं? डैश लाइन पे हो सकते हैं, ऐसे, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? सिस। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? मान लो एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन होगा वेज पे, कुछ ऐसे, एक क्लोरीन वेज पे होगा और एक डैश में होगा, तो ये हो गया ट्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड अल्किन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो ये डिफरेंस है सब्सटीट्यूटेड एंड नॉन सब्सटीट्यूटेड अल्किन में। तो देखो यहाँ पर क्या क्या देखा हमने,
हमने देखा अल्किन, साइक्लोअल्किन में नॉन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्किन, उसमें अगर 7 मेंबर तक अगर रिंग है, मतलब 3 कार्बन की, ये कितनी 3 कार्बन की है, उसके बाद ये 4 कार्बन की है, उसके बाद ये 5 कार्बन की है, ये 6 कार्बन की, और ये 7 कार्बन की। 7 कार्बन की रिंग तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने 8 कार्बन की रिंग ली तो यहाँ पर सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल है। तो फॉर इन द केस ऑफ साइक्लोअल्कीन, कौन सी साइक्लोअल्कीन? नॉन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन। इन द केस ऑफ नॉन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन, geometrical isomerism is possible if number of carbon atoms in the ring are equal to 8 or greater than 8। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई किसमें? साइक्लोअल्किन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बेसिस पे। तो देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चेक करना है, कंपाउंड ए को देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन, तो देखो ये सिस हो गया, ठीक है, और ये साइक्लोअल्किन है, ये नॉन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्किन है, और यहाँ पर सिस फॉर्म पॉसिबल होगा क्योंकि ये 6 कार्बन की रिंग है, और यहाँ पर ट्रांस फॉर्म हम इसका नहीं बना सकते, तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड का, देखो यहाँ पर ये जो है ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्किन है। यहाँ पर अगर ये क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन डैश पोजीशन पे होंगे तो वो होगा सिस, या फिर दोनों क्लोरीन वेज पे होंगे तो वो भी होगा सिस। अगर एक क्लोरीन डैश पे होगा तो दूसरा वेज पे, ऐसे करके यहाँ पर ट्रांस बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड देखो यहाँ पर ये सिस हो गया, क्या हम इसका ट्रांस बना सकते हैं क्या? नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इधर ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड साइट हो गई, यहाँ पर दोनों कार्बन जो है वो दोनों जो एटम्स है वो सेम है, एंड दैट्स वाई हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। सेकंड कंडीशन यहाँ पर अनसेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए, और ये तभी होगा जब आप अच्छे से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखो क्या होती है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ये हो गई आपकी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमने एक मिथाइल लिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया सिस, तो इसका ट्रांस हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये कुछ ऐसे होगा, ये ऊपर जाएगा मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल। देखो सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड तो ट्रांस, यहाँ सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड तो सिस। ठीक है, अब देखो तो देखो ये सिस फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ये सिस फॉर्म है। तो इसमें हम पूरे मतलब तीनों कंडीशंस को चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड साइड्स, ये दो जो है ये रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है। ठीक है, और इन दोनों के पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो देखो इसके लिए, इस कार्बन के लिए एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप्स क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर देखो इस रेस्ट्रिक्शन साइड के लिए एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप्स क्या है? डिफरेंट है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में क्या चेक करना है हमें? कौन से एनवायरनमेंट में ये मॉलिक्यूल है। तो उसके लिए हमने पढ़ा है, अगर मान लो ये दो एटम्स एक प्लेन में है, ठीक है, इसका एक, इन दोनों का एक प्लेन है, मान लो एक्स वाई प्लेन होगा, तो ये बॉन्ड जाएंगे एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, और ये दो एटम्स फिर से जाएंगे एक्स वाई प्लेन में। अब देखो फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन, मतलब लास्ट प्लेन चेक करना है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है, और अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा,
और अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा। तो इसका सिस कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो दोनों मिथाइल जो है वो वेज लाइन में है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक मिथाइल वेज में होगा तो देखो इसका जो ट्रांस होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो देखो ये इसका ट्रांस होगा ऐसे, ठीक है। अगर मान लो ये एक मिथाइल वेज में है, ये मिथाइल हो गया ये हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, वेज में होगा, और इसका जो मिथाइल है वो डैश में होगा, ठीक है। तो देखो ये होगा ट्रांस, ठीक है। तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा। अब देखो, अब आपको चेक करना है यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन में क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, ये फर्स्ट। उसके बाद इसमें देखो ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, इसमें चेक करना है ये बी एंड सी। तो चेक करो, तो देखो फर्स्ट कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब ये इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन्स लगे होंगे यहाँ पर कुछ लाइक दिस। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है, इन रेस्ट्रिक्टेड साइड्स के पास सभी के पास सिमिलर एटम्स अटैच है। तो सेकंड कंडीशन तो यहाँ पर फेल हो गई, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जी हाँ यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू रिंग। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब देखो ये दो मान लो रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइड के पास यहाँ पर एक मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन साइड के पास एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप्स क्या हो गए, सिमिलर हो गई। तो ये भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पर देखो क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जी हाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। अब देखो ये दो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है, ये दो रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है। यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा कुछ ऐसे, ये भी हाइड्रोजन यहाँ होगा। अब देखो इन दोनों के पास डिफरेंट अटैचमेंट्स है, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो इसके पास एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इसे कौन से प्लेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर में प्रेजेंट होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लेनर में होगा, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये कंपाउंड है, यहाँ पर Cl, यहाँ Br, तो देखो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पूरा रिंग की वजह से, ये रेस्ट्रिक्टेड साइट, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, ओके। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट के पास दोनों ग्रुप्स डिफरेंट, यहाँ पर दोनों ग्रुप्स डिफरेंट, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन देखो, अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये अगर दो एक प्लेन में है, अब इसको हम देखो इसे हम अच्छे से लिखते हैं, ये देखो कुछ ऐसा कंपाउंड है ये, ठीक है, और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Br, देखो तो ये होगा H, यहाँ पर भी होगा H, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमने चेक की। अब इसके प्लेन को चेक करते हैं। ये देखो अगर ये दो एटम्स एक प्लेन में है तो ये जाएगा दूसरे प्लेन में, और ये जाएगा फिर से वही प्लेन में। अगर मान लो ये एक्स वाई में है तो ये एक्स जेड, ये फिर से एक्स वाई, तो एक्स वाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन सेम प्लेन होगा, और इसी की वजह से ये स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है। और अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये पूरी हो गई मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कहानी। अब देखो नेक्स्ट, चलिए तो अब आपको इसका सिस ट्रांस बनाना है, सिस और ट्रांस। इस कंपाउंड में जो ये देखो ये Cl है, यहाँ पर भी यहाँ पर मिथाइल है मान लो, तो इसका सिस और ट्रांस क्या बन सकता है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है।
तो मान लो यहाँ पर अगर ये दोनों सेम साइड में है, मतलब अब इस साइक्लिक के लिए यहाँ पर मान लो ये दोनों वेज लाइन पे है, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो देखो ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा वेज लाइन पे यहाँ पर कुछ ऐसे, और क्लोरीन जाएगा डैश लाइन में। यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा वेज लाइन में, ठीक है, और मिथाइल जाएगा डैश लाइन में। तो देखो सिमिलर ग्रुप्स वेज लाइन पे प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या होगा, सिस। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये दोनों जो सिमिलर ग्रुप से हाइड्रोजन वो दोनों डैश में प्रेजेंट हो, तो भी क्या होगा, सिस होगा। ये तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अब यहाँ पर जो सिमिलर ग्रुप से यानी कि हाइड्रोजन, या तो एक हाइड्रोजन डैश में होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर वेज में होगा। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं, देखो यहाँ पर इनको लगेगा सेम साइड में है ये और ये, दो हाइड्रोजन दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है तो ये सिस होगा। नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन डैश में है, एक हाइड्रोजन वेज में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो जाएगा डैश में, और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो जाएगा वेज में। ठीक है, तो ये जो पूरा ये क्या होगा, देखो ये मिथाइल है तो ये जाएगा अपना ट्रांस। क्यों, क्योंकि जो सिमिलर ग्रुप से वो अपोजिट लाइन पे है, एक होगा डैश में एक होगा वेज में। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है आपको। ये हो गया मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।